अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस ने 2 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जबकि दोनों फ़लस्तीनी सरेंडर कर चुके थे। वीडियो में दोनों को बिल्डिंग से बाहर हाथ उठाकर आते हुए देखा गया था, लेकिन कुछ ही लम्हों में गोलियां चला दी गई और दोनों शख्स हलाक हो गए। फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस कत्ल को कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन करार दिया है। इस वाक़े के बाद वेस्ट बैंक में फिर से टेंशन्स बढ़ गए हैं और लोग इंटरनेशनल तंजीमात से इजराइल पर सख्त एक्शन लेने की डिमांड कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका थर्ड वर्ल्ड ममालिक से आने वाली माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोकने का फैसला कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये कदम सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सिस्टम की सख्त रिफॉर्म्स का हिस्सा है। ट्रंप के मुताबिक बाइडन दौर में जो लोग गैर यकीनी प्रोग्राम्स के तहत आए उनके केसेस दोबारा चेक होंगे, जबकि ग्रीन कार्ड और अजाइलम अप्रूवल्स पर भी सख्त स्क्रूटिनी लगेगी। ये पॉलिसी उस वाक़ये के बाद सामने आई है जहां व्हाइट हाउस शूटिंग के जिम्मेदार एक अफगान नेशनल को बताया गया, जिससे हुकूमत ने माइग्रेशन रूल्स को और सख्त करने का फैसला लिया। यूएई ने अपने नेशनल डे से पहले तकरीबन 6,500 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया है। इस कदम को एक रहम पसंद, इंसानी और मुस्बत इनिशिएटिव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद नेशनल डे के मौके पर कैदियों को नई ज़िंदगी शुरू करने का दूसरा मौका देना है, ताकि वो दोबारा बेहतरीन तौर पर मुआशरे का हिस्सा बन सके। इसके अलावा शारजा पुलिस ने भी इस मौके पर ट्रैफिक फाइन्स और ब्लैक पॉइंट्स पर कुछ हद तक रिलीफ दिया है। आपको बता दें कि ये ईद अल इत्तेहाद 1971 में यूएई के क़याम की याद में हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का अहम 2 रोज़ा दौरा करेंगे। क्रेमलिन के मुताबिक ये विजिट एनुअल इंडिया रशिया समिट का हिस्सा होगा, जहां दोनों तरफ सियासी ताउन, दिफाई मुआहिदे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और तिजारती रवाबती पर तफसीली गुफ्तगू होगी। भारतीय हुकूमत का कहना है कि इस दौरे से डिफेंस टाइज, ऑयल कॉरपोरेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को नई ताकत मिलेगी और दोनों ममालिक के स्ट्रैटेजिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। इंस्टीट्यूट पास्टर फ्रांस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस मैमल्स में अडेप्ट होकर इंसानों तक फैलने के करीब होता जा रहा है। रिसर्च के लीड वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिल्वी ने कहा कि मैमल्स में वायरस का मिलना फ्यूचर ह्यूमन स्प्रेड का पहला निशान हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये वायरस म्यूटेट होकर इंसानों में फैलना शुरू करे तो हालात कोविड से भी ज़्यादा शदीद हो सकते हैं, मगर इस सिलसिले में वैक्सीन और एंटीवायरल ऑप्शंस पहले से तैयार रखे गए हैं। आसाम असेंबली ने पॉलीगामी को पूरे तौर पर खारिज करते हुए नया कानून पास कर दिया है, जिसके तहत एक शख्स पहली शादी के बावजूद अगर दूसरी शादी करे तो उसे सीधा जेल की सज़ा मिलेगी। कानून के मुताबिक दूसरी शादी छुपाने पर सज़ा 7 साल से बढ़कर 10 साल तक हो सकती है, और अगर कोई काजी, पेरेंट्स या गांव के जिम्मेदार लोग जानते हुए भी ऐसी शादी करवाते हैं तो उन पर भी कैद और जुर्माने की सज़ा नाफिज होगी। हुकूमत का कहना है कि यह कदम औरतों के हुकूक की हिफाजत के लिए ज़रूरी था, जबकि ST इलाकों को इस कानून से मुस्तस्ना रखा गया है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन अवैसी ने एक वायरल पोस्ट में इस बात पर तवज्जो दिलाई कि भारतीय शहरियत के लिए कोई एक फाइनल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं, और द हिंदू की एक्सप्लेनर वीडियो ने भी ये एक्सपोज किया कि होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा में क्लियर लिस्ट देने से कतारा किया। असद ओवैसी ने कहा कि बिहार में इलेक्टोरल रोल रिवीजन के लिए सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट्स पर आसरा दिखाता है कि शहरियात को ब्यूरोक्रेटिक मर्जी पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में हर भारतीय एक अफसर की मर्जी के रहमो करम पर है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस को रोकने की दरख्वास्त कबूल नहीं की जा सकती, इसलिए इलेक्शन कमीशन अपना पोलिंग प्रोसेस मुतवातर तौर पर जारी रखेगी। कोर्ट ने बताया कि 42% BC कोटा पर जो स्टे लगा है वो सिर्फ रिजर्वेशन पर है, इलेक्शन शेड्यूल पर नहीं। इसलिए जो वार्ड्स कोटा से मुतासिर है उन्हें अब जनरल कैटेगरी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, ताकि इंतखाबात में देर ना हो। हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो अपनी तफसीली रिपोर्ट और जस्टिफिकेशन कोर्ट में 6 हफ्तों में पेश करे, और इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी।
حیدرآباد پولیس نے شہر کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے 24/7 CCTV سرویلنس کا نیا پروٹوکول لانچ کر دیا ہے، جسے ACSGMP کہا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے پورے شہر کے 16,000 سے زیادہ پولیس کیمراز، 50,000 سے زیادہ کمیونٹی کیمراز اور 1 لاکھ سے زیادہ نینو سائٹم کیمراز کو ایک سسٹم میں جوڑ کر ان کی لگاتار دیکھ بھال کی جائے گی۔ پولیس نے ایک نئی یونٹ آئس بھی تیار کی ہے جو CCTV کیمراز کی مینٹیننس، ریپیئر اور ٹیکنیکل خرابی کو فوری طور پر دور کرنے کی ذمہ داری لے گی، اور ہر زون میں آئس اسکواڈز موٹر سائیکلز، گاڑیوں اور ایریل لیڈر کے ساتھ ہمیشہ سٹینڈ بائی رہیں گے تاکہ سرویلنس رکاوٹ کے بغیر چلتی رہے اور شہر میں امن و امان کا نظام بہتر ہو سکے۔ مشہور اور انٹرنیشنل فٹ بال سپر سٹار لیونل میسی کا گوٹ ٹور انڈیا 2025 اب حیدرآباد میں بھی کنفرم ہو چکا ہے، جہاں 13 دسمبر کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ان کا خاص پروگرام ہوگا۔ آرگنائزرز کے مطابق ایونٹ میں ایگزیبیشن میچ، فٹ بال کلینکس، فین انٹریکشن سیشنز اور لائیو پرفارمنسز شامل ہوں گے، اور فینس کے لیے سیکیورٹی، انٹری پاسز اور بکنگ ڈیٹیلز جلد ہی جاری کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔